नोटबंदी में बैंक्स के बाहर लाइन्स लगना, लॉकडाउन में शराब के ठेके के बाहर लाइन लगने के बाद अगर कोई चीज आए तो वो है आधार कार्ड सेंटर के बाहर लगने वाली लोगों की लाइन। आज आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आम आदमी कितना परेशान है, शायद आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आप भी उनमें से एक होंगे। तो प्रॉब्लम ये तो है ही, लेकिन आधार कार्ड करेक्शन के नाम पर मासूम लोगों से कितनी वसूली की जा रही है या फिर कह लो कि उनके साथ कितनी धोखाधड़ी हो रही है, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। आज आधार कार्ड का डेटा या फिर आधार कार्ड का यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो करेक्शन के नाम पर किया जा रहा है वो एक अलग मुद्दा है। पहले आप ये लिस्ट देखो जो कि UIDAI यानी कि आधार कार्ड की वेबसाइट पर दी गई है। इस लिस्ट में ये बताया गया है कि आधार कार्ड अपडेट या फिर आधार कार्ड एनरोलमेंट के कितने चार्जेस हैं। जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट, इसमें आता है फिंगरप्रिंट, आइरिस एंड फोटो। अगर आपकी एज 5 से 7 साल है और आप पहली बार अपडेट करा रहे हैं ये चीजें, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अगर आप दूसरी या पहली बार करा रहे हैं एंड अगर आपकी एज 15 से 17 साल है तो भी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। एंड अगर आपकी एज 7 से 15 साल है एंड पहली बार करा रहे हो तो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन 30/9/2026 तक। एंड इसके अलावा आपको 125 रुपए देना पड़ेगा अगर आपकी एज ऊपर है या फिर दूसरी या तीसरी बार करा रहे हो, मतलब इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो। दूसरा है डेमोग्राफिक अपडेट, जिसमें आपका नेम, DOB, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ये सारी चीजें आती हैं। अगर ये सारी चीजें आप बायोमेट्रिक अपडेट कराते टाइम ही करा रहे हो तो ये बिल्कुल फ्री में होगा, इसके लिए आपको अलग से चार्जेस नहीं देने। लेकिन अगर आप सेपरेट भी कराते हो यानी कि केवल ये चीजें चेंज करा रहे हो तो आपको 75 रुपीज देने होंगे। तो ये सारे चार्जेस हैं ऑफिशियल UIDAI के अकॉर्डिंग। अब देखो मैं ये भी मानता हूँ कि जो लोग आधार अपडेट सेंटर चला रहे हैं उनको भी अपना घर चलाना है, कमाना है, उनकी भी एक लाइफ है, चाहे वो डायरेक्टली UIDAI की तरफ से हो। हाँ, शायद ECL ID लेनी पड़ती है आधार अपडेट सेंटर खोलने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन जो भी हो उस पर उन्हें कुछ कमीशन दिया जाता है। स्टिल मैं मानता हूँ कि आप 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, मतलब कि फीस एंड आपके चार्जेस लगाकर 100-150 तक चलेगा। लेकिन आज लोगों से 500 से लेकर 2000 तक चार्ज करा जा रहा है आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में अपने ही कस्बे की हालत देख कर ही आया। मेरे ही कस्बे में कई सारी जगह पर आधार अपडेट सेंटर चलाए जा रहे हैं एंड वहां पर लोगों से कितना ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी से 500 लिए जा रहे हैं, किसी से 600 लिए जा रहे हैं, किसी से 700-800 तक लिए जा रहे हैं। एंड जो ओवर चार्जेस लेने की टेक्निक है वो भी एक अलग तरीके की टेक्निक अपनाई जा रही है। लेकिन जब इस चीज का मैंने ऑनलाइन रिसर्च करा तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि DOB करेक्शन के लिए आई एक महिला के खाते से हजारों रुपए निकाल लिए AEPS के थ्रू, क्योंकि गाँव देहात के लोगों को ये सारी चीजें की जानकारी नहीं होती है। मिर्जापुर के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 600 रुपीज लिए डेमोग्राफिक, बायोमेट्री एंड DOB अपडेट कराने के लिए। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि उससे फोन नंबर एंड फोटो अपडेट कराने के लिए 500 रुपए चार्ज किए। एंड ऐसे ही ना जाने कितने लोगों से ओवर चार्ज लिए जाते हैं। एंड ये जो आधार सेंटर चला रहे हैं या फिर जो बंदा वहां कर रहा है वो डायरेक्टली नहीं लेता, इसको लेने के लिए भी काफी लंबी प्लानिंग करी जाती है। देखो आपको पता होगा कि आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है पहले, यानी कि जब आप आधार अपडेट कराने जाओगे तो वो लोग बोलेंगे कि आप करेक्शन या अपडेटेशन का फॉर्म भर लीजिएगा। तो जिन लोगों की भी ये प्लानिंग होती है ना, वो लोग फॉर्म बेचने के लिए अलग से एक दुकान या फिर एक साइड में बैठा देते हैं, प्रिंटर लेकर किसी को वो फॉर्म बेच रहा होगा तो वहां से बोल देते हैं कि फॉर्म लीजिएगा। जैसे कि मेरे कस्बे में चल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आप वहां पर फॉर्म लेने जाओगे तो फॉर्म देते टाइम वो आपसे कान में कहेगा, बहुत आराम से कहेगा कि क्यों लाइन में लगे रहोगे, पूरे टाइम बर्बाद करोगे, उसके बाद भी आपका नंबर नहीं आएगा और हो सकता है कि आपका जो अपडेट कराओगे वो रिजेक्ट हो जाए। मतलब आपको पूरा मैनिपुलेट करा जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर आपको जल्दी कराना है तो यहीं पर मैं सारा काम यहीं से करा दूंगा और आपको तुरंत का तुरंत करा दिया जाएगा। आप मुझे 500 रुपए दीजिए, 600 रुपए दीजिए, ऐसे करके चार्ज ले लिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं एंड रुपए दे देते हैं एंड उनका काम हो भी जाता है, क्योंकि घूस लेकर काम चल रहा है ना, इस वजह से। एंड दूसरा, कहीं कहीं जगह ये डायरेक्टली भी चल रहा है, डायरेक्टली भी मांग लिए जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लानिंग के साथ ही करा जाए, बट प्लानिंग वाली चीजें ज्यादा चल रही है। तो ये चीज बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर चल रही है। हालांकि पुलिस एंड ऑफिशियल इस चीज पर एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन ये चीज कम नहीं हो रही। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया था, आधार कार्ड अपडेट के नाम पर वो फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ। एंड बहुत सारी जगह पर तो भाई मैंने अपने कस्बे में ही देखी ये चीज, लोग आधार कार्ड अपडेट कराने आते हैं तो वो फोटोशॉप का यूज करके आधार कार्ड पे डिटेल चेंज कर देते हैं। DOB बस चेंज करवानी है, हो जाएगा, नेम चेंज करवाना है, हो जाएगा, फोटो चेंज करवाना है, हो जाएगा। केवल फोटोशॉप का यूज करके अपडेट करके प्रिंट करके वो दे देते हैं, पूरा आधार कार्ड लैमिनेट वगैरह करके। एंड लोगों को लगता है कि आधार कार्ड अपडेट हो गया। एंड ये चीज ज्यादातर गांव देहात के लोगों के साथ किया जाता है, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती इन चीजों की, तो उन मासूमों के साथ ये सब फ्रॉड किया जा रहा है। तो इन चीजों से आपको कैसे बचना है और कहां पर कैसी कंप्लेंट करनी है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो भैया कि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है कि हमें इतने रुपीज दे दीजिएगा, इतने में जल्दी में काम करा देंगे हम, आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी अगर आपसे कोई बोलता है, बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना है। आपको फॉर्म लेना है एंड फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना है, ऑफिशियल तरीके से काम कराना है। एंड जहां भी आप अपडेट कराने जा रहे हो या फिर अपडेट कराने का सोच रहे हो, आप वेबसाइट पर जाने के बाद सर्च कर सकते हो कि आपके नियरेस्ट में कौन से अपडेट सेंटर चलाए जा रहे हैं। तो उन्हीं आधार अपडेट सेंटर पे जाइएगा आप एंड किसी के भी मैनिपुलेशन में मत आइएगा कि हमें इतने रुपए दे दीजिएगा, हमें इतने रुपए दे दीजिएगा, जल्दी काम करा देंगे। एंड जहां भी अपना आधार कार्ड आप अपडेट करा रहे हो उनसे रिसीप्ट जरूर लीजिएगा अपडेट की, क्योंकि अपडेट होने के बाद आपको एक रिसीप्ट दी जाती है, उस पर SRN
SRN नंबर दिया जाता है। उस SRN नंबर के थ्रू आप अपडेट स्टेटस चेक करिएगा UIDAI की वेबसाइट पर, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि वो फोटोशॉप से एडिट करके आपको दे दे। खैर ये चीज अब काफी कम हो गई है, लेकिन अगर रिसीप्ट लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा ओवरचार्ज लिए जा रहे हैं या फिर आपके साथ हो गया है ऐसा, तो आप UIDAI की वेबसाइट पर ही जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। लिंक ये है, इस वाले लिंक पर जाएंगे, आप डायरेक्ट UIDAI की वेबसाइट पर जाएंगे, सर्च करेंगे क्रोम में कंप्लेंट इन UIDAI, तो ऐसे करके आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर सकते हो एंड 1947 पर कॉल भी कर सकते हो। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है, तो ये सारी चीज आप खुद से कर सकते हो माई आधार पोर्टल से। आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए एंड आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए अपलोड करने के लिए, यानी कि चेंज करते टाइम। तो ये सारी चीज आप खुद से अपडेट कर सकते हो। तो एड्रेस अपडेट कराने के लिए आप अपडेट सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब इस तरीके से चलाया जा रहा है। अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।